रिप्रोडक्शन के बारे में ये यूनिट है, फर्स्ट यूनिट रिप्रोडक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो था वो रिप्रोडक्शन के टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद सेकंड चैप्टर में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था फ्लावर्स। फ्लावर्स कितने टाइप का होता है। कुछ फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल, कुछ होते हैं मोनोसेक्सुअल, जिसके अंदर दोनों सेक्स अवेलेबल होते हैं, मेल भी होगा फीमेल भी होगा। बाइसेक्सुअल बोलते हैं उसको, हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं। उसमें एंड्रोसियम और गाइनीसियम एक ही फ्लावर्स के ऊपर होगा। कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं, उसमें केवल एक सेक्स एक फ्लावर के ऊपर होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके बाद का टॉपिक, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन ऐसी प्रोसेस होती है जो फर्टिलाइजेशन के पहले फ्लावर्स में होती हैं या किसी प्लांट्स में होती हैं या कह सकते हैं किसी एनिमल में होती हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन होने के बाद की प्रोसेस होती है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे जो मेन होता है वो होती है गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन, गैमीट बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और जो भी न्यू सीड डेवलप हो रहा है वो तैयार होने की प्रोसेस को पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आता है यहाँ पर स्टेमन, या हम बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोरोफिल। जो मेल पार्ट्स होता है, मेल पार्ट स्टेमन के रूप में डेवलप होता है और स्टेमन से ही यहाँ पर पोलन ग्रेन बनेगा। और पोलन ग्रेन बनने के बाद जब पोलन ग्रेन जर्मेट होगा तो फिर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये हम बताएंगे आपको कि स्टेमन से मेल गैमेटोफाइट बनने की कितनी प्रोसेस से होके वो गुजरता है और उसका डेवलपमेंट कैसे 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 प्लांट्स के अंदर होता है। सबसे पहले यहाँ पर मेल के अंदर होगा स्टेमन। आपने देखा होगा कि गाइनेशियम और एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम का जो पार्ट होता है वो पूरा ये स्टेमन होता है, जिसमें एक फिलामेंट, ये फिलामेंट होगा, तीन पार्ट्स होते हैं इसके, फिलामेंट, दूसरा होता है एंथर और तीसरा होता है ये कनेक्टिव। जो कनेक्टिव वाला पोर्शन होगा ये इसके बीच में यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कनेक्टेड होगा बीच में इस तरह से, है ना। ये कनेक्टिव होता है। ये फिलामेंट्स और एंथर। एंथर के अंदर बाइलोब होता है, तो दो भाग में ये डिवाइडेड होता है और ये बाइलोब के अंदर भी एक पार्टीशन क्रिएट रहता है प्रत्येक लोब पर अलग अलग। तो इस तरह से ये 4 लोब हो जाता है। जब इसको हम डिवाइड करके टीएस काट के देखते हैं तो ये 4 लोब में हमको दिखाई देता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको नेक्स्ट डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है। जैसे ये 1 लोब ये दिखाई दे रहा है, सेकेंड लोब ये दिख रहा है, थर्ड लोब ये दिख रहा है और 4 लोब भी ये दिख रहा है। तो इस तरह से ये 4 लोब में डिवाइडेड होता है और इसको हम बोलते हैं, ये 4 लोब जितने भी हैं, 1 स्पोरेंजिया, 2 स्पोरेंजिया, 3 एंड 4 स्पोरेंजिया, इसको बोलते हैं हम स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर का डेवलपमेंट होता है, स्पोर डेवलप होते हैं। तो स्टेमन का ये टीएस है। तो फर्स्ट डायग्राम ये है, सेकंड इसके बाद ये डेवलपमेंट होता है, जैसे ही थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। इसके बाद इसकी और जब हम डिटेल में टीएस काट के देखते हैं तो हमको इस तरह का यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें बाहर की जो लेयर है ये लेयर बोलते हैं इसको एपिडर्मिस। इसके बाद इसके अंदर की जो लेयर है इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो लेयर है उसको एंडोथीसियम। इसके बाद एंडोथीसियम के नीचे होगी एक मिडिल लेयर होगी जिसके अंदर स्पोरेंजिया कवर्ड होगी। उसके मिडिल लेयर के अंदर एक लेयर और होती है, उसको बोलते हैं टेपिटम। ये जो टेपिटम होती है बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है और ये जितने भी यहाँ पर माइक्रोस्पोर होते हैं इनको एक न्यूट्रिशन के रूप में प्रोवाइड करती है। ये टेपिटम जो है वो न्यूट्रिशन करती है और इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर होते हैं, तो टेट्राएड होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, पहले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, उसके बाद फिर माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं। इससे मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर अब इसके बाद डायग्राम आएगा इस तरह का। यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, ये पोलन ग्रेन बन जाते हैं, ये इस तरह से पोलन ग्रेन बनते हैं। तो ये 4 लोब्ड है, 1 2 3 4 इस तरह से, और इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। इसके अंदर ये स्पोर्स डेवलप हो गए हैं, तो पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं या स्पोर बोल सकते हैं। और ये जो स्पोरेंजिया होती है ये मैच्योर होने के बाद स्ट्रोमियम वाले पोर्शन से ये इसका स्पोटल हो जाता है और माइक्रोस्पोर बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद
पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, बाय एयर हो सकती है पॉलिनेशन, बाय इंसेक्ट हो सकती है, और या अलग अलग माध्यम होते हैं पॉलिनेशन के, वो हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन पर। तो पॉलिनेशन होने के बाद ये पॉलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ पर जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। पॉलन ग्रेन किस तरह का होता है, पॉलन ग्रेन जो है वो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये बाहर की जो लेयर होती है वो एक्साइन होती है, स्पोरोपोलिन नाम से एक केमिकल होता है, इससे ये कवर्ड होती है, और ये सबसे हार्ड इसकी लेयर होती है। इसके आधार पर ही पॉलन ग्रेन्स के फॉसिल्स हमको प्राप्त हो जाते हैं, स्पोरोपोलिन, और इससे ये रिजर्व रहती है, तो ये कभी भी खत्म नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। इसके अंदर की जो लेयर होती है वो इंटाइन होती है, सॉरी, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, और न्यूक्लियस के बाद यहाँ पर एक जर्म पोर होते हैं। ये जर्म पोर से इसका जर्मिनेशन होता है। जब ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा तो स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने के बाद ये यहाँ से जर्मिनेट होने स्टार्ट हो जाएगा, और वो पॉलन ट्यूब जाके एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करेगी। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन किसी स्टिग्मा के ऊपर जब पहुंच जाता है तो वहां से कुछ पदार्थ को एब्जॉर्ब करता है, और फिर उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जर्मिनेशन जो स्टार्ट होता है वो जर्म पोर से होता है। यहाँ से जर्म पोर से पॉलिनेशन, इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। अब ये जो न्यूक्लियस है ये सबसे पहले दो भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट एक मैन न्यूक्लियस, और सेकंड बनता है ये ट्यूब न्यूक्लियस। उसके बाद ये पॉलन ट्यूब थोड़ी सी और लंबी हो जाती है, और ये जो मैन न्यूक्लियस है ये फिर से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं हम मेल न्यूक्लियाई या मेल न्यूक्लियस, और ये ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो ये जो पॉलन ट्यूब है ये बाद में पॉलन उसके सेक के अंदर एंटर कर जाती है, और एंटर करने के बाद फिर उसका फर्टिलाइजेशन होता है। ये प्रोसेस होती है इसकी मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट की। कहां से, स्टेमन से मेल गैमेटोफाइट बनने की जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस या मेल गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले स्टेमन से ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डेवलप होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन बनेगा, पॉलन ग्रेन से ये जर्मिनेशन होने के बाद मेल गैमेटोफाइट, इसको बोलते हैं हम मेल गैमेटोफाइट। ये मेल गैमेटोफाइट हमारा होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट। फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है, ओके। यस स्टूडेंट, इसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलपमेंट होता है ये आपको बताएंगे यहाँ पर। तो फीमेल के इसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। कोई भी पॉलन ग्रेन सबसे पहले आपके स्टिग्मा के ऊपर आएगा, उसके बाद पॉलन ट्यूब से होता हुआ वो माइक्रोपाइल सिरे से अंदर यहाँ से न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियाई एंटर करेगा, और इसी प्रोसेस को भी हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ये एंजियोस्पर्म में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है। तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है, सबसे पहले ओवरी के अंदर एक यूनिक सेल बनती है जिसको कहते हैं हम आर्कीस्पोरियल सेल। यहाँ से ये डेवलपमेंट होगी आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल थोड़ा सा अपना आकार बढ़ाएगी, साइज में बड़ी होगी, उसके बाद ये इसमें डिवाइडेशन हो जाएगा, तो दो सेल्स बन जाएगी, प्राइमरी पैराइटल सेल्स बन जाएगी इससे, पैराइटल सेल। और ये पैराइटल सेल जो है वो नीचे ग्रोथ करेगी। ग्रोथ करने के बाद ये सेल आगे चलकर मेगास्पोर मदर सेल्स बनाएगी। मदर सेल बनने के बाद ये एक सेल जो है फिर से डिवाइड होगी, और डिवाइड होने के बाद आगे ये मियोसिस प्रोसेस, यहाँ पे मियोसिस होगी। तो मियोसिस होने के बाद क्या हो जाएगी, ये हैप्लॉइड और फोर सेल्स डेवलप होंगी। 4 सेल्स बनने के बाद या 4 न्यूक्लियस बनने के बाद उसमें 3 जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगे। एक सेल आगे फिर से डिवाइड होगी,
तो ये सेल का न्यूक्लियाई डिवाइड होगा और एक से दो न्यूक्लियाई बनेंगे और यहाँ पर ये डिवीजन होगा माइटोटिक डिवीजन होने के बाद फिर से ये दो हो जाएंगे और दो होने के बाद फिर से इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा और दो से फिर चार न्यूक्लियाई डेवलप हो जाएंगे और फिर से एक बार माइटोटिक डिवीजन फिर से होगा तो ये 8 न्यूक्लियाई तैयार हो जाएंगे यहाँ पर डिवाइड होने। अब ये 8 न्यूक्लियाई जिसमें से 8 न्यूक्लियाई 8 सेल्स डेवलप करेंगे, बीच में ये दो सेल्स आपस में मर्ज हो जाएगी तो एक सेल यहाँ पर बन जाएगी, 3 सेल ऊपर 3 सेल नीचे और एक सेल बीच में। ये जो एक सेल है इसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है। डिप्लॉइड न्यूक्लियाई ऊपर वाली जो सेल्स होती है वो एंटीकोडल सेल होगी, ये नीचे वाली इसमें एक सेल होगी, एक सेल होगी और बीच की जो ये साइड की दो सेल्स होंगी सिंडेट सेल्स होंगी। अब इस तरह से ये आगे चल के ये हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल का फॉर्मेशन करेगा। तो ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ओव्यूल जो है, ओव्यूल का आउटर इंटेग्यूमेंट, बाहर की जो लेयर है वो सपोर्ट करती है इसको, आउटर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं इसको। इसके अंदर की जो लेयर है, आउटर के अंदर की जो लेयर है उसको इनर इंटेग्यूमेंट बोलेंगे। ऊपर का जो पोर्शन होता है ओव्यूल का, ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम चेलाइजा बोलेंगे और इसके अंदर एम्ब्रियो सेक रहेगा। यहाँ पर ये एम्ब्रियो सेक होगा अंदर, इसको हम भ्रूण कोश बोलते हैं, एम्ब्रियो सेक। और ये एम्ब्रियो सेक होगा वो 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्ड होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो दो 8 ये हैं ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे तो एक सेल यहाँ पर मर्ज हो गई, 3 नीचे 3 ऊपर। इस वाली सेल को हम बोलेंगे एंटीकोडल सेल, इस वाली सेल को हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई बोल सकते हैं, या फिर क्योंकि पोलर पोल्स पे आ जाते हैं, पोलर्स एक यहाँ से आएगा एक नीचे से आएगा, इसलिए इसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, या फिर हम डिप्लॉइड सेल्स भी बोल सकते हैं। और नीचे की जो है सिनेप्टिक सेल्स बोलेंगे, सहायक कोशिकाएं बोलेंगे, या ऊपर की जो है ये एक एग सेल्स होगी। इस एग सेल में जो मेल न्यूक्लियाई आएगा वो फर्टिलाइज होकर जाइगोट डेवलप करेगा और जो दूसरा न्यूक्लियाई होगा, पोलर ट्यूब के अंदर 2 न्यूक्लियाई होंगे, दूसरा जो न्यूक्लियाई होगा वो इससे मर्ज करेगा। तो वो पोलर न्यूक्लियाई से मर्ज करने के बाद एम्ब्रियो डेवलप करेगा यहाँ पर, है ना, एंडोस्पर्म डेवलप करेगा और ये नीचे जो है वो जाइगोट तैयार करेगा, बाद में ये सीड का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से ये फीमेल गैमेटोफाइट। आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें।